हम लोग अभी घोड़ाबाजार फेरी घाट में है। तो ये जो फेरी है ये लेके हम उस तरफ जाएंगे। सब यहाँ पे सब भोजपुरी बोलते हैं आप लोग। आप भी बिहार से हैं? हैं? ये आ गया हम लोग का मूढ़ी, आलू चॉप और फुलौरी। बंगाल में मूढ़ी और पूड़ी बहुत पसंद किया जाता है। ये है मूढ़ी। हम लोग अभी बहरामपुर का होलसेल मार्केट है उधर आए हैं एंड उसमें ये फिश मार्केट है। ये आपका सत्तू स्टफ पूड़ी है, आलू तरकारी है। प्योर छोला दाल और आलू, चना दाल और आलू। सुबह के 6:45 बज रहे हैं और हम लोग कोलकाता रेलवे स्टेशन से बोर्ड कर रहे हैं हजारदुआरी एक्सप्रेस फॉर मुर्शिदाबाद। ट्रेन जर्नीज़ का यही मज़ा है कि जो रास्ते में चटपटा कुछ खाने को मिलता रहे वो खाते रहिए और बाहर के नज़ारे को निहारते रहिए और इस चहल पहल का आनंद उठाते रहिए। ये है बंगाल की झाल मुड़ी। फुल ऑन करारा और थोड़ा मीठा। मेन एडिशन है ना झाल मुड़ी का, वो है नारियल का, फिर मूंगफली, सेब और मूढ़ी। मतलब ये चलते फिरती ट्रेन में आपकी फूड पार्टी चल रही है और एक पर एक चीज़ें खाने को मिल रही है, चाहे दीमो मतलब बॉइल्ड एग हो और वो भी देसी या फार्म दोनों अवेलेबल है। उसके बाद घुगनी है, झाल मुड़ी है, लाल चाय है, दूध चाय है, कॉफ़ी है, बटर टोस्ट है, मतलब आप नाम लीजिए सब कुछ है यहाँ पर। ये है बंगाल की खुशबू। क्या सही सरसों के तेल की झांस आ रही है। यह है चाल भाजा, मतलब ये चावल का बनाया हुआ भूंजा है, नमकीन है और साथ में बादाम है और इसमें अपना सरसों का तेल है, हरी मिर्च है और थोड़े मसाले हैं। वाह, फुल ऑन करारा। मैंने हिंदुस्तान में कई जगहों पे ट्रेन जर्नीज़ की है, लेकिन द मोस्ट फैसिनेटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड जर्नी कहीं एक्सपीरियंस की है तो बंगाल की ट्रेन में की है। वेलकम अनुभव जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। तो काली माँ का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं विष्णुपुर और यहाँ पे हमने प्रसाद लिया है सौड़ा में, मिट्टी के बर्तन में, जिसमें आम है, अमरूद है, सेब है, खीरा है, केला है, सिंदूर है, अलता है, साथ में अड़हुल का फूल है और अगरबत्ती है। यहाँ पे जो काली माता का मूर्ति है थोड़ा सा सिमिलरिटी है विथ कालीघाट का काली माता का मूर्ति से। हम लोग अभी घोड़ाबाजार फेरी घाट में है। तो ये जो फेरी है ये लेके हम उस तरफ जाएंगे, तो उसको कहता है बाजार पाड़ा घाट। एंड बहरामपुर का अदर साइड ऑफ द रिवर भागीरथी मेनली विलेजेस है, थोड़ा गांव टाइप का है। इस
इस जगह का नाम बाजार पाड़ा क्यों हुआ? यहाँ पे बाजार लगता है? हाँ, बाज़ार का सामान इधर से जाता है, तो जो उल्टा तरफ गोरा बाज़ार घाट है, एंड गोरा बाज़ार जो मेन मार्केट है, एंड फ्रॉम हियर ऑल द सब्जी ये सब लेके उधर जाते हैं। तो बेसिकली फ्रॉम दैट इट स्टार्टेड। ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। हाँ, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। सामने देयर इज ए प्लेस बसंततला, छोटो बसंततला एंड देन बड़ो बसंततला। शीतला माता का मंदिर है। जो बड़ा बसंततला इट्स उधर बनियन ट्री है, एंड इट्स ए वेरी ओल्ड टेम्पल, वेरी ओल्ड। उधर मेला लगता है बैसाख में। मतलब कितना सुकून मिलता है ग्रामीण एरिया में, कहीं भी आइए ग्रामीण क्षेत्र में जाइए। हाँ, देखिए ना, चारों ये ओर हरियाली कटहल का पेड़ है, कटहल लगे हुए हैं, बच्चे अपना फुल ग्रीनरी एंड पीस। हाँ। कौन चाय बना रहे हैं? फ्लेवर चाय, फ्लेवर चाय। कौन फ्लेवर देंगे इसमें? पत्ता चाय इसको बोलता है। पत्ता चाय। ये दार्जिलिंग का चाय है। हाँ, बनाइए। कैसे बनाते हैं? उसमें चाय पत्ती डालेंगे, ठीक है। चाय पत्ती डाल के गर्म पानी देंगे। हाँ हाँ, ये गर्म पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी डालें, गर्म पानी डाल के हाँ, ढक देना। ढक देंगे। अपना चाय ढक के अब बनाने का असल तरीका यही है। अब ये अपना गर्म पानी में चाय ब्रू होगी और फिर बढ़िया आपको फ्लेवर चाय पीने को मिलेगी, दार्जिलिंग टी। तैयार हो गया? चाय हो गया। कितनी जगहों पे जो नाश्ता है लोग ये करते हैं, चाय रस चाय बिस्कुट, ये ब्रेकफास्ट हो जाता है। और ये विलेज में आके आपको दार्जिलिंग का फ्लेवर मिल रहा है, दार्जिलिंग टी। फुल ऑन स्ट्रॉन्ग चाय बनाए। यस, थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना प्यार से बनाया है सुखदेव जी। ये सब यहाँ पे सब भोजपुरी बोलते हैं आप लोग? अभी बिहार से हैं? हाँ। बिहार से नहीं आया, हमनी के बाप दादा का सब जन्म करम ये में बा। तो बिहारी इतना बढ़िया भोजपुरी कैसे बोल रहे हैं आप? हैं? सब भोजपुरी हमनी के बचपन से बोले के आदत है। और सब यहाँ पे सब वही क्या है, बांग्ला अच्छा बोलते हैं। बंगला भी बोल लेते हैं। अच्छा बोलते हैं। तो आपका दुकान सुबह खुल जाता है? क्या क्या चीज बनाते हैं? वो सिंघाड़ा चौप और काजा बनाया, प्याजी। फुलौरी। हैं? बोलते जो बोलो ना आदमी। अरे बोलो तो बोलो। सब दुकान अकेले संभालते हैं आप? हैं? वाह, बढ़िया है। तो फुलौरी तैयार हो गया। तो फुलौरी कौन सी के दाल, कौन दाल से बनता है? खेसारी के दाल से। खेसारी के दाल से? इसी से? अच्छा, और क्या मिलाते हैं इसमें? आप का मिलाएंगे? और क्या मसाला पाती सब हुए दियाला। हम गर्मा गर्म तैयार हो गया। ये आ गया हम लोग का मूढ़ी, आलू चॉप और फुलौरी। ये आलू चॉप है, फुल ऑन मसालेदार आलू, उसको बेसन में डिप करके फिर तला गया है शुद्ध पाम ऑयल में। इधर के आलू के चॉप में जो अपना गीलापन रहता है वो बढ़िया लगता है। मतलब इट्स नॉट ड्राई है। और जो बेसन की परत भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटी है, पतली सी परत है। तो जो आलू का मसाला होता है वो डोमिनेट करता है आलू चॉप में। और उसमें प्याज भी है, हल्दी भी है, लाल मिर्च भी है, और भी मसाले हैं जो मिला के इसको बनाया गया है। तो इट्स लाइक वेरी फ्लेवरफुल एंड क्रिस्प। ये है आपका फुलौरी। फुलौरी। इसको भी थोड़ा सा फुलौरी लीजिए, मूढ़ी में लगाइए और फिर अच्छा बना फुलौरी। थोड़ा सोडा है। सोडा को टेस्ट अदरवाइज तो फूलेगा नहीं। फूलेगा नहीं तो फुलौरी नहीं बनेगा। हाँ,
इसको क्या बोलते हैं फुलौरी, और एगो नाम और क्या बता रहे थे इसका? वो कोई और बता रहे थे नाम। बोमा। बोमा। बोमा है, बॉम की तरह। अच्छा, मुझे अच्छा हल्का नमकीन वाला, खस्ता है करारा। मुझे अच्छा मिलता है और ये स्टेपल फूड है। ये जो जगह है ये है छोटो वसंततला। ये छोटो वसंततला है और थोड़ा सा 300-400 मीटर दूर बड़ा वसंततला। दोनों शीतला माता का मंदिर है। ये मिथ है कि शीतला माता बड़ा वसंततला वहाँ से आते थे गंगा स्नान के लिए और वापसी में इधर ठहरते थे, इसीलिए ऐसा है छोटा और बड़ा। आपको पता है ऐसे पहले मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो बीमारियाँ होती थी तो लोगों को मानना होता था कि माता आ गई, पता नहीं क्या हो गया, तो लोग शीतला माता की पूजा करते थे। अच्छा हैं, उनको प्रसन्न करते थे, उनसे उनका जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती थी। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं वो लोग शीतला माता की बहुत पूजा करते हैं और इसमें बासी खाना भी खाते हैं। उनका एक त्यौहार होता है उसमें, बसियोड़ा, बासी खाना खाते हैं वो है। तो शीतला माता शीतल मतलब शीतल, ठंडा करेगा। ठंडा करेगा, तो इसलिए इससे भी रिलेटेड है। ये वसंततला बहुत पुराना है, मतलब मैं बचपन से देख रहा हूँ, मतलब इट विल बी आई डोंट नो मे बी 100 years। और बैसाख महीने में उधर मेला लगता है। बनियान ट्री है उधर, इधर भी है। ये जो प्रोविजन स्टोर है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओवर हियर, मिश्री लाल शाह। तो आपका दुकान कब से है यहाँ पे? दुकान तो हम लोग का 3 पुरुष से है। मैं दादू संभालता था शुरुआत में। हाँ, मैंने हम लोग सुने 1878 78 शायद, ऐसे तारीख थोड़ा याद है, हल्का धुंधला सा याद है यही। हाँ, वो हिसाब से चल रहा है तब से ही दुकान। हाँ, सबसे पुराना दुकान हम लोग का गौड़ा बाजार में सबसे यही है पुराना दुकान। आगे तो सुनते थे सब, मैंने लालबाग, जियागंज, काटा बागान, मैंने दूर दूर से लेके आता। हम भी जब दुकान में बैठे 2000 साल से, तब से कुछ कस्टमर आता था जियागंज से, लालबाग से चला आता था। कि पुराना कस्टमर हम लोग के 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष का कस्टमर जो आता है। अभी सब आना है, इतना दुकानदारी हो गया, अभी सब बंद हो गया है, बाजार बहुत हो गया है। हाँ, हम लोग जितना सुने उतना ही, मैंने 150 साल समथिंग। हमको तो बचपन में हमारा भी ऐसे ही, जहाँ हम रहते थे हमारे घर के पास में किराना का दुकान था। अच्छा, वहीं से सब कुछ सारा सामान आता था। आगे तो हिसाब था, आस पास पे दुकान बने हम लोग के। ये दुकान की मैंने हम लोग देखे कि गम दुकान, मैंने इतना भीड़ जेते, मैंने 8-10 टका मैंने कर्मचारी, पापा, तब यहाँ पे सरकार मसाई, वहाँ पे सरकार मसाई, हैं, सब बैठ के मैंने यही करता। हम लोग छोटा में देखे थे इतना। और ये भी है कि देखिए किराना दुकान में होता है कि आपस में जो लोग आसपास रहते हैं उनसे एक अच्छा रिश्ता भी होता है। हम लोग के यहाँ पे सब रिश्ता अच्छा है, सब लोग हम लोग के यहाँ पे सबका रिश्ता अच्छा है। ये बैठते हैं हम लोग यहाँ पे बैठो। ये बाजार है, कोई उठ के गंगाधर में चल जाता है। अभी सब शॉर्टकट हो गया है, जो जहाँ पे बैठता है। हाँ, यही वाला हम लोग सब बैठता है बाजार के। यही तो मेन बाजार है हम लोग का, घोड़ा बाजार सबसे पुराना बाजार यही है, सबसे बड़ा बाजार यही है। हम तो बोलते हैं ब्रिंग बैक किराना स्टोर्स, दोबारा से आना चाहिए क्या? So we'll start with ice apple. यस, It's good. आप लोग खाली पेट बंगाली में। में क्या बोलते हैं? ताल शांश। ताल साश, बोलते हैं ताट गोला। इतना रीजनेबल कहीं मैंने आइस एप्पल देखा नहीं है। 7 पीसेस ओनली इन 20 रुपीज़। और सुबह सुबह ये पेट के लिए अमृत होता है, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। मीठा है, इसका जो टेक्सचर है, जो जेली लाइक टेक्सचर है, इसका ट्रांसलूसेंट टेक्सचर है। वाह। तो पहले इसके साथ पानी पी लीजिए, इसके अंदर में पानी होता है, और उसके बाद फिर इस पाम फ्रूट को खाइए। Here you get fresh sabji, fresh fruits,
fish also very fresh and good. लेकिन ये जो खाने का मजा है. बड़े शहरों में तो अब कंसेप्ट रहा ही नहीं बाजारों का, Yes. क्योंकि अब तो सब कुछ 10 मिनट 10 मिनट डिलीवरी है। ये जगह है जहाँ पे आप अपना घर से झोला लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, उसके बाद जाके शॉपिंग करते हैं। बहरमपुर में हर एक दीवार की, हर एक जगह की अपना इतिहास है, Yes. हैं? पूरा शहरी Actually, 1750s, that time is the defining time of this place. Around the time of Battle of Plassey, after that the British came. Earlier it was a relatively smaller place. Locality was there in Gorabazar and Khagra, but it expanded rapidly after the Battle of Plassey. British, they set up the barracks at Barrack Square, and people of East India Company, they came in. In fact, their first post was in Berhampur. ये मुर्शिदाबाद इन दिस एरिया लीची इज ऑल्सो ए स्पेशलिटी, और ये आम के थोड़ा पहले ये पकता है. नाउ इट इज़ द ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द सीजन ऑफ लीची, और आजकल बहुत ही शॉर्ट टाइम रहता है, मे बी 2 to 3 weeks you get lychee in the month of May, from the beginning of May till towards 3rd week of May. Lychee ये मुर्शिदाबाद में मिलता है. There are many lychee gardens in and around Berhampur and in Murshidabad. ये बता रहे हैं लाल बाग से। ये लाल बाग मीन्स मुर्शिदाबाद. हाँ. ये चाल कुमरो है। हाँ, चाल कुमरो. ये खीरो। ये खीरो और चाल कुमरो ऑलमोस्ट सिमिलर, बट खीरो और थोड़ा सॉफ्ट होता है, और इसको भी चिंगड़ी ये सब देके सब्जी बना सकते हैं. ये हाँ, तोरई। इसको तोड़ी, इट इज कॉल्ड झींगे ओवर हियर. तोड़ी से थोड़ा डिफरेंट है. तोड़ी इज नॉट एग्जैक्टली, हाँ, बट तोड़ीটা অন্যরকম. वो है कांठाली केला. और वो क्या है? लाव, सहजन, डांटा, नाजने डांटा. हाँ? नाजने डांटा, सोजने डांटा और थोड़ा सा पतला होता है. हाँ, ये कौन सा बोलते, क्या बोलते हैं इसको? नाजने डांटा. नाचने, नाजने. नाचने, हाँ. नाचने डाटा। ऑल थ्रू द ईयर यू गेट दिस. सोजने डांटा उसका सीजन होता है. ये जो दीदी दिखा रही है इसको अमरा बोलते हैं। ये काफ़ी फाइब्रस होता है और इसका अचार बनाइए, बहुत शानदार बनता है। च्यू करके जब खाते हैं, चूसने में आता है yes, इसको। चूसने में. तो बंगाल में मूढ़ी और पूड़ी बहुत पसंद किया जाता है। ये है मूढ़ी, पफ राइस, और इनके पास अलग अलग वैरायटीज़ की मूढ़ी है। ये बताइए इसके बारे में सर। ये मूढ़ी जो है, मूढ़ी हम लोग का देसी मूढ़ी है, इसमें नमक कम है, तो मतलब शुगर हाई पे, मतलब जिसका होता है हाई प्रेशर, ये सब खाता है मूढ़ी। और ये जो मूढ़ी है ये हम लोग का बौद्धमान से आता है। ये थोड़ा नमक में भुजा जाता है, और ये सब दोनों मूढ़ी हाथ में भुजा जाता है। और ये जो मूढ़ी है ये मैसिन का मूढ़ी है। अच्छा, ये थोड़ा लाल है। हाँ, ये लाल मूढ़ी है। और इसमें क्या फ़र्क होता है मशीन वाले में? मशीन वाला में ये जैसे हाथ में भूजा जाता है, और ये मशीन पे गैस से भूजता है, गैस में हीट दे के भूजा जाता है। तो टेस्ट में फ़र्क आता है? हाँ, टेस्ट में बहुत फर्क आता है। कौन सा बढ़िया रहता है, हाथ वाला? हाँ, इसमें नमक ज़्यादा है? এই তো দিচ্ছি তোমাকে, দাও তোমার थोड़ा टेस्ट कराइए नमक और मशीन वाला, थोड़ा ये वाला देखो। এই তো বিভাগে তোমারটাই দিচ্ছি। ये कौन सा चावल का होता है? ये भी लौलट का होता है। अब लौलट, हाँ, लौलट चावल का बहुत किस्म का चावल आता है। ये नमकीन है, ये दिखाएगा बर्धमान वाला। ये भी, इसका भी टेस्ट थोड़ा अलग है। इसमें नमक ज़्यादा है। हाँ, इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है, वो नमक पे भुजा जाता है। ये वाला टेस्ट कराइए। ये कैसे दे रहे हैं? ये 60 रुपया। ये भी 60 रुपया, जो पहले देखा है वो 55 है। एक पैकेट 60 रुपये का? 1 किलो। 1 किलो कितना का पैकेट है? और ये 400 ग्राम का पैकेट है, ये 25 रुपया से बेचा जाता है।
और ये क्या है सर? ये डुमोर बोल रहा है, डुमर? या सब्जी बनाते ये हैं। तीता होता है? तीता होता है ना ভালো? হ্যাঁ উপকারী খুব আয়রন আয়রন অনেক মিষ্টি। মিষ্টি নয় মানে যেমন সবজি হয় আর কি। ডুমুর নিলাম আমরা, হ্যাঁ হ্যাঁ ডুমুরটা কি করে করতে হবে একটু বলবেন? ডুমুরের হ্যাঁ যদি বীজ না থাকে তাহলে 4 টুকরো করে কেটে নেবেন, হ্যাঁ নিয়ে অল্প জলে একটুখানি কড়াইতে বসিয়ে দেবে, হ্যাঁ। গরম হয়ে যাবে, তারপরে একটু কালচে মতো জল বেরোবে, ওটা ফেলে দেবে, আচ্ছা দিয়ে একটা আলু দিতে পারে, যদি আলু না খায় শুধু ডুমুরও হবে, দিয়ে কড়াইতে তেলের উপরে জিরে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে হুম ওই ডুমুরটা দিয়ে নেড়ে দিয়ে নেড়ে- তারপর কি একটু ধনে জিরে দেওয়া হবে উপর দিয়ে? ধনে জিরে দিতে পারেন, না হলে মানে গুঁড়ো যদি দেন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, আচ্ছা। আদা বাটা একটু, আদা বাটা একটু হ্যাঁ দিয়ে বেশ একদম এ করে নুন মিষ্টি যতটুকু খান ততটা দিয়ে দিয়ে বাস। মানে শুকনো শুকনো বা একটু থকথক মতো রাখলে একটু ভাপিয়ে নিই, ওই কষটা বেরিয়ে যায়, আর প্রচুর আয়রন এতে, প্রচুর। শরীরের জন্য খুব হ্যাঁ ভালো। খুবই উপকারী, খুবই ভালো। एक पूरा culinary लेसन मिल गया यहाँ पे खड़े खड़े हमें। एक सब्जी के बारे में पता चला और साथ में उसकी रेसिपी कैसे बनाना है वो भी पता चल गया। हैं? Exactly. ये फायदा होता है जब आप सब्जी के बाजार में जाते हैं तो। সকালে তো ডালপুরি খাওয়া হলো, সন্ধ্যাবেলা কি পাওয়া যায়? সন্ধ্যাবেলায় পাওয়া যায় ভেজিটেবিল চপ, মুচার চপ, সোয়াবিনের চপ, চিকেন চপ, মাটন কাটলেট, চিকেন কাটলেট, চিংড়ির কাটলেট, চিংড়ির চপ, পটলের চপ, টমেটোর চপ, আলুর চপ, চিকেন পাও, চিকেন পকোড়া, টমেটো পটল সব এগুলো পায়, ফুলরি। तो जिस शॉप पे हम लोग ये दाल पूरी और तरकारी खा रहे हैं उसका नाम है एनी टाइम। मतलब आप एनी टाइम आके यहाँ पे दाल पूरी और आलू तरकारी खा सकते हैं। And it's a very popular joint, relatively new but extremely popular. Always you will see people standing. तो ये आपका मैदे की पूरी है, इसके अंदर में चना दाल की स्टफिंग की गई है। साथ में आलू, सोया नगेट्स और मटर की तरकारी है। और राधा वल्लभी और दाल पूरी में क्या फ़र्क है? राधा वल्लभी बनाते हैं उड़द दाल से, अच्छा। उड़द दाल, देन सौंफ, हींग, और दालपूरी चने दाल से बनता है। तो इसमें सौंफ हींग नहीं है? इसमें हींग नो नॉर्मली नहीं, सौंफ तो बिल्कुल नहीं होता है इसमें। बेसिकली दिस इज सॉर्ट ऑफ नॉन वेज, इसमें कभी कभी लहसुन भी डालते हैं दालपूरी में। ये दाल की स्टफिंग है। लहसुन है, यू कैन फील इट। थोड़ा चुवी है। हाँ? कचौरी डिफरेंट टाइप्स का होता है, छातू का पूर भी रहता है। आगे एक और दुकान है बहुत पुराना, उसका नाम है मिताली, उधर का कचौरी भी डिफरेंट है, इट्स यूनिक। वो खिलाएंगे? भाई मिलेगा, इफ यू वांट यू कैन। आई वुड लाइक टू ट्राई वन। That is a very old shop. Means old means maybe it will be around more than 50 years. बढ़िया बना हुआ है। तरकारी बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। इसमें कलौंजी का बहुत अच्छा फ्लेवर है आपका Yes. पूरी में। एक रसगुल्ला। जो होता है ना मिल्क मेड वाला फ्लेवर वो आ रहा है। वो बेकिंग से वो आता है। हाँ, और कचौरी भी आ गया, सत्तू कचौरी। ये पूरा आलू तरकारी है, इसके अंदर में सत्तू का पूर है, एंड ये जो आलू का सब्जी और कचौड़ी, इट्स फुल्ली वेज, बिकॉज इन बंगाल इफ वी हैव लहसुन एंड ऑल इट्स कंसिडर्ड नॉन वेज। ठीक है, मीठा है थोड़ा। हाँ हल्का सा। ये पतला बना हुआ है, यस उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी था। यस। इसमें ये इफ यू आर टेकिंग light. इनसाइड योर माउथ मेल्ट हो जाता हाँ। है बहुत जल्दी। बहुत लाइट है। ये मैं समझ नहीं आता कि डीप फ्राई करते हैं तो ये इतना लाइट कैसे होता है। एंड इट हैज़ ए टिपिकल टेस्ट। ये है छेना जलेबी। इसमें गुलाब जामुन से अलग क्या होता है? ये पूरी छेना का है। गुलाब जामुन खीर का होता है।
हाँ खोएगा हाँ। सुपर स्वीट हाँ। हम लोग अभी बहरामपुर का जो होलसेल मार्केट है उधर आए हैं एंड उसमें ये फिश मार्केट है। ये जो गली है ये मेन एरिया है जहाँ फिश का ये होलसेल डीलिंग होता है और सेल होता है। बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज अराउंड 4 बजे के आसपास या 3:30 बजे से ये चालू होता है और 8 बजे के आसपास ये ख़त्म हो जाता है। सुप्रभात अमन जी, हेलो सुप्रभात। कैसे हैं? ठीक, आप ठीक है? आप कैसे हैं? बस बढ़िया ठीक। ये कौन सा मछली सब रहू है? हाँ ये रेहू है। तो यहाँ पे फिश जो है कहाँ कहाँ से आता है? आंध्रा से भी आता है, बिहार से आता है और लोकल जो सारे प्लेसेस हैं वहाँ से भी आता है, सियालदा हावड़ा वहाँ से भी आता है। तो ये मार्केट रोज खुलता है? सातों हाँ दिन? मार्केट रोज खुलता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता है? अर्ली मॉर्निंग वो 4 बजे शुरू हो जाता है और ये 8 तो भी बज चुके हैं तो मार्केट ख़त्म की तरफ है। 4 से 8 रहता है? हाँ हाँ ये होलसेल है। और 4 बजे जब मार्केट यहाँ से होलसेलर रिटेलर ले जाते हैं? हाँ रिटेलर लेके जाते हैं तो जो पब्लिक होती है वो रिटेलर से खरीदते हैं। तो आप लोग सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को। कैसे ऑक्शन होता है? हाँ ऑक्शन होता है। कुछ फिशेस का फिक्स प्राइस रहता है, कुछ का ऑक्शन होता है। जैसे लोकल फिशेस जो हो गई उसका ऑक्शन होता है और जो बर्फ वाली फिश है जैसे हिल्सा हो गया उसका फिक्स प्राइस रहता है। कहीं भी जाए सब सेम? सब जगह सेम है, हर एक दुकान में सेम है। ये आप बता रहे थे क्या भेटकी? हाँ ये भेटकी है। इसका फिश फ्राई वगैरह या फिर हाँ पातुरी, भेटकी पातुरी ये सब बनता है। কাচকি বলতে हैं इसे। এটা ব্যাপার হচ্ছে এটাকে আগে জলে ধুয়ে নেবেন, পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন, ধুয়ে লবণ হলুদ দিয়ে তেল দিয়ে মাখাবেন, দিয়ে এটাকে লাল করে অল্প তেলে ভাজবেন। ভাজার পর আপনি পেঁয়াজ কলি দিয়ে লম্বা লম্বা আলু কেটে লম্বা লম্বা পেঁয়াজ কেটে চচ্চড়ির মতন খাবেন। অদ্ভুত খেতে লাগে, অদ্ভুত খেতে লাগে। कैसे पता चलता है कि मछली ताजी है? आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपका ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये थोड़ा रेडिश होगा और ये जो कानको है कानको को खोल के आपको पता चलेगा। अगर ये रेड रहा तो आपको पता चलेगा कि ये ताजी है। ये गिल हाँ ये गिल है जी। और अगर कल पकड़ा गया और अगर ये सफ़ेद रहा तो इसका मतलब समझना पड़ेगा कि वो बासी माल है, 3-4 दिन पहले का माल है। मतलब ब्लड का ये होता है उससे फिल्टर होता है तो इसलिए ब्लड लगा होगा, रेडिश भाव रहेगा, दैट मीन्स वो फ्रेश है। और ये जो बताए थे मागुर उसको खिला देंगे? ये मागुर अगर का ये मतलब powder है ये। सड़ जाता है तो वो हाइब्रिड जो मागुर मछली होती है उसको वो खिला देते हैं। अब ये 10 रुपये 15 रुपये किलो बिकता है। और अभी ताज़ा कितने का होगा? अभी तो 200-250 किलो का है। तो नुकसान भी होता होगा मतलब? बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान। अगर बिकेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ঠাকুমা আপনার নাম কি? দীপিয়া 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 চৌধুরী আছে আমার। চৌধুরী? দীপিয়া চৌধুরী। কোথা থেকে আসছেন? লালবাগ থেকে। লালবাগ রোজ আসেন? হ্যাঁ। এই লিচু লিচু কি লালবাগের লিচু? হ্যাঁ লালবাগের লিচু। আচ্ছা, মুর্শিদাবাদের লিচু। হ্যাঁ। আপনার বয়স কত? এর কত হবে? কত এই 10-12 হবে? হ্যাঁ তো ওরকম। 90 হয়ে গেছে? 90 হয়ে গেছে? কত হলো এটা? 20 টাকা। 100 টাকা বেশি হয়ে গেছে। 100 বেশি হয়ে গেছে বয়স? হ্যাঁ এবার দেখো। 100 পার হয়ে গেছে? হ্যাঁ দেখবা যে কাঠ দেখবা তো আপনি বুঝে যাবা। এরকম কাঠের পিঠে দেখুন। আচ্ছা, তুমি তো রেকর্ড করে ফেলেছো। तो आपका सत्तू स्टफ पूड़ी है? छोलार छातू হুইটেল, चने का सत्तू, आलू तरकारी, प्योर छोला दाल और आलू। चना दाल और आलू। খুব ভালো। হ্যাঁ
बढ़िया बना हुआ है, एकदम लाइट फ्राइड पूड़ी है। इधर कचौरी भी यहाँ का जो है, यू विल हैव वन ऑफ द बेस्ट। बहुत बढ़िया है। आपका माइल्डली स्पाइस फिलिंग है और अच्छे से इसको फ्राई करके सर्व किया जा रहा है, लाल करके। और हालांकि है डीप फ्राइड, लेकिन खाने में आपको लाइट लगता है, मतलब लाइट वेट है, लाइट लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि आप कोई हैवी चीज़ खा रहे हैं। और ये सब्ज़ी का स्वाद है वो थोड़ा मीठा है, हल्का स्वीटनेस इसमें भी है और गाढ़ी है। और मसाले के नाम पे से लगता है नमक हल्दी ये डाला गया है इसमें। तेल भी इसमें कम है पूड़ी में। और आप मिठास का बात बोल रहे थे, बेसिकली हमारे बांग्ला बंगाल इज ए स्वीट प्लेस, सो इन एवरीथिंग यू विल गेट द स्वीटनेस। मिष्टी तो हर चीज़ में है, मीठापन। अभी बताइए ये दुकान के बारे में, दुकान कब से है? ये जो दुकान में हम लोग हैं, ये जगह का नाम है भाकुड़ी का घोष स्वीट्स। और ये दुकान लगभग 10 साल का है। दुकान 10 साल का है, लेकिन आजकल इस दुकान का, ये भाकुड़ी का जो स्वीट शॉप है, ये काफ़ी फेमस है। बहुत ही अच्छा मिठाई मिलता है, कचौड़ी मिलता है, सब कुछ काफ़ी प्योर फ्रेश और क्वालिटी अच्छा है। सिर्फ नाश्ते में मिलता है ये पूड़ी? नाश्ते में पूड़ी मिलता है, शाम को समोसे बनाते हैं, सिंगाड़ा जो बंगाली वर्जन है इसमें। डिजिटल ज़माने में अभी भी कंप्यूटराइज रिजर्वेशन काउंटर लोग आते हैं और ये फार्म है। मेरी तो इससे बहुत यादें जुड़ी हुई है। अब तो IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं या इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं जाके हम लोग टिकट बुक कर लेते हैं, ट्रेन टिकट्स। लेकिन पहले आपको रिजर्वेशन काउंटर्स पे आना पड़ता था, आकर ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भरना पड़ता था, उसके बाद फिर कतार में खड़ा होना पड़ता था और फिर जाके टिकट होती थी। कल यहाँ पे बहुत भीड़ थी, अभी सिर्फ एक ही पैसेंजर हैं जो अपनी टिकट बुक करवा रहे हैं। बट अब तो ये नॉस्टैल्जिया बन चुका है। हाँ जी, क्या ये हम लोग तो यूज़ नहीं करते, और हाँ अब नहीं करते, लेकिन बट एक टाइम पे बहुत यूज़ किया। और पूरा दिन लग जाता है टिकट करवाने के लिए। मतलब इट इज़ वी हैव टू प्लान द डे लाइक दैट कि मॉर्निंग में जाना है, भीड़ कम मिलेगा, वहाँ खड़े में काउंटर कब खुलेगा। विकासपुरी से ऑलमोस्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अंधेरा था, बाइक पे जाते थे दिल्ली कैंट और जाके उधर लाइन पे खड़े हो जाते थे, सो दैट आई एम द फर्स्ट पर्सन एंड आई कैन बुक माई टिकट फॉर दुर्गा पूजा फेस्टिवल। और हम घर आने के लिए हमारे टाइम में था, जब मतलब टाइम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें मिलता था डिस्काउंट का। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था, उसको लेके फिर जाते थे रेलवे स्टेशन पे न्यू दिल्ली, और वहाँ पे वो फॉर्म लगा के फिर आपको कंसेशन बोलते थे, हाँ रेलवे कंसेशन, स्टूडेंट कंसेशन मिलता था ऑलमोस्ट 45-50% के आसपास, और फिर लगा के टिकट लेके आते थे। उसके बाद फिर शालीमार बाग जाते थे, वहाँ पे भी नया बना, फिर वहाँ जाना शुरू कर दिया। बट पूरा ये हाफ डे का एक्टिविटी होता था मिनिमम। हाँ, जाना आना। लेकिन अगर जल्दी उठ के अगर जा सकते थे, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई कुड मैनेज जाके लाइन का 1 या 2 में खड़ा होना, टिकट भी मिल जाता था। दिल्ली कैंट में जाते थे और कभी कभी ऑफिस से सरोजिनी नगर, उधर भी एक काउंटर होता था। और एक साथ में 2-3 फॉर्म भर लेते थे कि इस ट्रेन का नहीं मिला तो उस ट्रेन का ले लेंगे, एग्जैक्ट नहीं मिला तीसरे का ले लेंगे, वो भी था। तो अब तो खैर, लेकिन ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है। तो आप लोग रोज सुबह यहाँ पे आते हैं? रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं? बिल्कुल। हाँ, 6-10 पे आते हैं, 9:30 पौने 10 पे घर जाते हैं। उसके बाद बैठ के अपना चाय वाय पिए? अपना, हाँ, यहाँ यंग आदमी भी बैठते हैं, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी भी बैठते हैं। सुबह आते हैं हम लोग, थोड़ा मजमा बैठता है यहाँ पे, आनंद लेते हैं, और फिर घर जाते हैं। थोड़ा बरहमपुर में जो लाइफ है उसके बारे में बताइए। बहरमपुर का लाइफ बहुत सीधा है। ऐसा है तो ये तो कोई बड़ा सिटी तो है नहीं, यहाँ लोग एंजॉय करते हैं, अपना काम करते हैं, बस। और यहाँ के खान पान के बारे में बताइए। खान पान, मछली हम लोगों का असली खाना, उसके हम लोग नॉन वेज ज़्यादा हैं। और मिठाई यहाँ का जो है, हाँ, छाना बड़ा जो है उसको GI टैग मिला हुआ है।
और आम, यहाँ का आम बहुत मशहूर है। ये बिस्किट भी बचपन में बहुत खाते थे हम लोग, खिनारोट बिस्किट ब्रिटानिया, बहुत दिनों बाद देखने को मिला है खिनारोट। ऐसा स्पेस जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं, अपना साथ में समय व्यतीत करते हो, वो अब बड़े शहरों में देखने को कम मिलता है। कम ही मिलता है, मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको ऐसे ही शहरों में आना पड़ेगा जहाँ पे एक बॉन्डिंग है लोगों के बीच में, जहाँ पे एक कम्युनिटी है और साथ हंसते हैं, साथ खाते हैं, साथ समय व्यतीत करते हैं। मुर्शिदाबाद जाना जाता है अपने आम के लिए, हाँ, मतलब कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद ये दो जगह हैं जो अपने आम के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे कौन सा वैरायटी है बताइए? यहाँ पे चंदन खोसा है, लेंगड़ा है, मोलामजम है, बिमली है और हिमसागर है। हिमसागर मतलब सदुल्ला। तो ये सादुल्ला आम का पेड़ है और ऊपर जो आम तोड़ रहे हैं वो भाई साहब हैं। क्या बात है, बिल्कुल पेड़ पे पका हुआ छोटे साइज़ का सादुल्ला आम। ये है कोहितूर आम। मतलब सर ये जो मतलब अद्भुत अनुभव है आम के बगीचे में फ्रेश आम खाना, और वो भी कोहितूर।